में उपयोग में आने वाली इकाई 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट के तुल्य होती है। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप की या विकेंद्री पंप की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषताओं में इसकी जो क्षमता होती है, पहली विशेषता ये है कि इसकी क्षमता सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर के अर्धव्यास के समानुपाती होती है। दूसरी इसकी खासियत यह है कि इसका जो हेड होता है ये इम्पेलर के अर्धव्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। और तीसरी इसकी विशेषता ये है कि पंप की जो हॉर्स पावर होती है ये इसके अर्धव्यास के घन के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, या ये बोला जाता है कि ये तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी रिपीट होगा इस तरीके की 3 बातें लिखी होंगी तो आप डी ऑप्शन वहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, अब आते हैं जल निकास के लिए सबसे समुचित पंप कौन सा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे अच्छा होता है जल निकास के लिए। ठीक है, सुटेबल पंप फॉर द ड्रेनेज सिस्टम, इट इज़ विच वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब अगला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आएगा तो पानी आपको आंसर लगाना है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। फिर आते हैं कि कोठार टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम अनाज को रखते हैं, ये उत्तरी देश के उत्तरी क्षेत्रों में कोठार टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। तो हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल जो है आप गहराई से ऊंचाई तक पानी उठाने में के लिए करते हैं, हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल। फिर आते हैं गियर पंप किस प्रकार का पंप होता है। तो गियर पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप या हैंड पंप और गियर पंप दोनों ही धनात्मक डिस्प्लेसमेंट पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कैटेगरी में आते हैं। अगला आपका है कि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस पर आर्द्र आधार पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए कितना होता है। तो ये 13% होता है। फिर आते हैं इस पर अगला आपका जो पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि अंगूर के सुरक्षित भंडारण के लिए तापमान कितना है। तो -1 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आते हैं कि आपका प्याज के सुरक्षित भंडारण के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ओनियन स्टोरेज ये होती है 70 से 75%। और पोटैटो के लिए आदर्श तापमान कितना है, या आलू के भंडारण हेतु तो आदर्श तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि आलू के भंडारण के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी है। तो 85 से 90% है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस चीज़ों को पॉइंट्स को याद रखना है। अब आते हैं कि बोरों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है जब बोरों के अंदर हम लोग भंडारण करते हैं। तो ये दूरी 2 मीटर प्रति बोरे की दूरी पर रखी जाती है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेन्सन। तो जेन्सन का जो सूत्र है ये गहरी बिन या डीप बिन या गहरी धानी वाली संरचना जिसके अंदर हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं उसमें दाब ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जेन्सन फार्मूला से हम दाब ज्ञात करते हैं किसमें, गहरी धानी संरचना या डीप बिन में ज्ञात करते हैं। ठीक, अगर हम कहीं पर इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो ले रहे हैं, श्यान बल और जड़त्वीय बल का रेशियो ले रहे हैं, तो उसे रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। आदर्श द्रव्य कौन सा होता है। आदर्श द्रव्य वो होता है जिसे दबाया न जा सके, जो शीयर के प्रति सहनशील हो और जिसकी श्यानता शून्य हो। ये तीनों जिसमें मौजूद होगा वो एक आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। आयताकार वियर में जो बहाव की दर होती है ये जल की ऊंचाई के 3/2 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। h⁻³ के समानुपाती होती है। एब्सोलूट विस्कोसिटी की या निरपेक्ष श्यानता की इकाई क्या है। तो निरपेक्ष श्यानता की इकाई पॉइस होती है, POISE इसको बोला जाता है। अगला आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 1 घन मीटर इस्पात का वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा। 1440 किलोग्राम 1 घन मीटर इस्पात का वजन होता है।
ठीक। अब आते हैं, एक वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान की सुरक्षित नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर का करना है तो 13 है, और 1 साल से अधिक का करना है तो 12% है। गेहूं के दाने का रिपोज कोण कितना होता है, तो गेहूं के दानों का जो रिपोज कोण है वो 23 से 28 डिग्री के बीच में होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लैब या बीम के निर्माण के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1:2:4 की कंक्रीट होती है। ठीक है, अनुपात याद रखिएगा, 1:2:4। नेक्स्ट पे आते हैं कि एलिडेट जो होता है ये किस चीज़ में प्रयोग करते हैं, इसको प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग जो होती है 90 डिग्री से अधिक नहीं होती है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो हम लोग दूरी नापते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में जो हम लोग बियरिंग नापते हैं या किसी लाइन का कोण नापते हैं, ये चुंबकीय यामोत्तर से नापा जाता है या मैग्नेटिक नॉर्थ से नापा जाता है। फिर आते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मौजूद है मैसूर में, और ये CSIR के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि अगर कहीं पर आपका नेक्स्ट आते हैं कि शूट स्पिलवे में पानी में उछाल किस जगह पर पैदा होता है, तो ये निकास द्वार पर पैदा होता है। हवा कटाव में कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो विंड इरोजन में जो पार्टिकल मूवमेंट है उसमें 3 प्रोसीजर होते हैं, सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। इसको याद रखिएगा। ग्रास वाटरवे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रन ऑफ को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए ग्रास वाटरवे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे पॉइंट वो हैं जो एग्जामिनेशन में इनमें से 5-6 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पहले अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो इसको सुने आप, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कार्नोट हीट इंजन की जो दक्षता होती है ये हमेशा 1 से कम होती है। ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाली जो ऑयल ग्रेड है, ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में इस्तेमाल होने वाली जो ऑयल ग्रेड है ये SAE 90 है। ठीक है, फिर आते हैं, रिफ्लेक्स वॉल्व का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रिफ्लेक्स वॉल्व का उपयोग जो होता है ये नलकूप पाइप इन द लाइन ऑफ वेल असेंबली, नलकूप के पाइपों के अंतर्गत भूमि जलतल के काफ़ी करीब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैविटी वेल कहाँ बनाए जाते हैं, तो कैविटी वेल जो है बंद व अर्धबंद जलदायी स्तर में बनाए जाते हैं, आर्टेशियन और सेमी आर्टेशियन एक्यूफर वाली जगहों पर बनाए जाते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू, या वाष्पदाब रेफ्रिजरेशन चक्र में आसपास की ऊर्जा इवेपोरेटर के द्वारा क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों का तैयार रहना चाहिए कि डीजल इंजन में सामान्यतः ईंधन इंजेक्टर के द्वारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर से 10 डिग्री पहले, आपका 10 डिग्री पहले इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। फिर से 1243 और 1342 दो चीज़ें याद रखिएगा। 1243 4 सिलेंडर वाले इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है इसको कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं कि ट्रैक्टर की ड्राइवर क्षमता, नहीं ये तो आपको अलग से बताया गया है, ये पॉइंट के रूप में आपने जाना हुआ है। इसमें आते हैं, खांचा युक्त फाल का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्लैट टाइप ऑफ शेयर का इस्तेमाल करते हैं स्टिकी सॉइल में या चिपचिपी वाली मिट्टी में। ठीक, ये भी मैंने आपको शायद बताया, नहीं शायद इसको नहीं बताया था, इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं कि अगला जो पॉइंट है जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है कि
अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर पेस्टिसाइड का अत्यंत कम आयतन छिड़काव करना हो, 5 लीटर में 1 हेक्टेयर का छिड़काव जहाँ करना हो, वहाँ पर हम लोग अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोल्टर का प्रयोग कहाँ होता है? मिट्टी पलट हल में कोल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कि जो आपका कैपिलरी वाटर होता है वो केवल कैपिलरी ही वाटर ऐसा वाटर है जो पौधों के प्रयोग में आता है, बाकी कोई भी वाटर पौधों के प्रयोग में नहीं आता है। एयर ब्लीडिंग किस में प्रयोग करी जाती है? एयर ब्लीडिंग का प्रयोग अक्सर स्टीम इंजन में किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये आप लोग तैयार रखिएगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। 2 पॉइंट आपको बताऊंगा या 3 पॉइंट आप समझ लीजिए, 3 पॉइंट और सुन लीजिए कि ट्रैक्टर इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और जो सरफेस टेंशन होता है किसी भी लिक्विड में, जो सरफेस टेंशन है वो कोहेशन और सरफेस टेंशन आपका कोहेशन के कारण उत्पन्न होता है, कोहेशन के कारण उत्पन्न होता है या ससंजकता के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी अनकन्फाइंड एक्यूफर में या अपरिशुद्ध जलभृत की स्क्रीन का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो डिस्चार्ज 10% बढ़ जाएगा। स्क्रीन का व्यास दुगना पड़ने पर डिस्चार्ज 10% बढ़ जाएगा। और मोल्ड ड्रेन क्ले सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं इनमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलेगा। ये केवल एक बार सुनकर ध्यान से अगर आप चले गए तो आपको 2, 4, 5, 6 क्वेश्चनों का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है। और जाते जाते एक बात और कि जो गली इरोजन होता है ये रिल इरोजन का एडवांस स्टेज होता है। अगेन वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। बाय बाय एंड शब्बा खैर एंड ऑल द बेस्ट।